नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना हिमांशु भार्गव। साथियों, मेरा आज आपसे ये कहना है कि आप ये देखिए कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उन्होंने खुद ने भी कहा वो कभी रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि आप उनके अगर हौसले तोड़ना चाहेंगे तो वो तब भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो सही काम कर रहे हैं। उनको पता है उनको जनता की सेवा करनी है, उनको राजनीति नहीं करनी। कोरोना के समय में उनको राजनीति नहीं करनी, जनता की सेवा करनी। आपने उनको फंसाने की कोशिश करी, आप उसमें भी विफल हो गए। आपने ये बताइए, जो इस देश के युवा की वैक्सीन थी, आपने उसको बाहर क्यों भेजा? अच्छा चलिए भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने भेज दिया। अब जब जनता आपसे वैक्सीन मांग रही है तो आप वैक्सीन के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। अच्छा चलिए, आपके कुछ मेरे भी जानकार हैं जो फालतू बकवास करते हैं, मैं उनको बकवास कहूँगा। एक बात तय है, मेडिकल कब से स्टेट सब्जेक्ट हो गया? एक बात तय है, अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो फिर केंद्र में क्यों मंत्री बिठा रखा है मेडिकल का? अगर केंद्र में आपने मेडिकल का मंत्री बिठा रखा है तो वो क्या अचार डालने के लिए बिठा रखा है क्या? नहीं ना, तो वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं होता है, कुछ भी स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। मेडिकल स्टेट सब्जेक्ट कभी था भी नहीं। वो दोनों होते हैं, स्टेट सब्जेक्ट और नेशनल सब्जेक्ट दोनों होते हैं। मैं आपको फर्स्ट थिंग क्लियर कर दूं, ये दोनों होते हैं। इसमें केंद्र सरकार का भी हस्तक्षेप होता है और राज्य सरकारों का भी हस्तक्षेप होता है। और अगर किसी राज्य को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो केंद्र सरकार को बोलेगी और वो केंद्र सरकार को पूरी करनी पड़ेगी। तो मैं इसलिए आप लोगों को बोल दूं, झूठ जनता के बीच में ना फैलाएं कि मेडिकल तो स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है। ये किसने कहा भाई? फिर क्यों बिठा रखा है मंत्री? अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो फिर आप एक बात बोलिए, हर्षवर्धन जी को बोलिए रिजाइन दे दें, इस्तीफा दे दें। जब वो मंत्रालय नहीं है। एक तो मेरी आप लोगों से यही निवेदन है, अगर जब वो मंत्री, एक बात तय है, जब वो मंत्री का मंत्रालय नहीं है तो फिर क्यों उनको क्यों बिठा रखा है आपने? क्यों? जब एक बात है, आपके खुद मेरे कई जानकार हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट सब्जेक्ट है तो फिर हटा दो, फिर हटा दो ना, क्या ज़रूरत है? और आज से पहले, अच्छा यही चीज़ अगर सेम कांग्रेस की सरकार में होती तब तो लोग बोलते ही नहीं ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये तो केंद्र का सब्जेक्ट है। क्यों भाई ऐसी पार्शलिटी क्यों क्यों बिठा रखा है हर्षवर्धन जी को क्यों बिठा रखा है आपने? अगर वो उनका मंत्रालय ही नहीं है तो आपने क्यों बिठा रखा है? हटा दो उनको। अच्छा, अब आप मुझे बोलेंगे कि वैक्सीन, अरे तो भाई एक बात तय है कि वैक्सीन अगर मोदी जी उपलब्ध कराएंगे तो मोदी जी को कहिए ना कि सबको फ्री में लगा दें वैक्सीन। क्यों राज्यों पे छोड़ दिया? क्यों राज्यों पे बाहर डाल दिया? क्यों राज्यों को आपने मजबूर किया कि वो इतने इतने करोड़ रुपए देके वैक्सीन खरीद रहे हैं, तब भी उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है? वो वैक्सीन की बुकिंग कर चुके हैं तो भी उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। और इस भारत देश का युवा पूछना चाहता है नरेंद्र मोदी से कि उनकी वैक्सीन कहाँ है, क्यों नहीं लग रही है वैक्सीन? आप एक बात बताइए, आप ये देखिए, बाहर के जितने भी और कंट्रीज हैं वो इस टाइम पीरियड को कम कर रही हैं सेकेंड डोज के, आप सेकेंड डोज के टाइम पीरियड को बढ़ाए जा रहे हैं। ये किस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं आप? समझ से परे है। एक तो आप लोग जो भी केंद्र सरकार को सपोर्ट करते हो या भाजपा को सपोर्ट करते हो, यार अब जनता के बीच में कम से कम सच बोलो, झूठ मत बोलो। अगर झूठ बोलना है तो बोलो, ठीक है, झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पहले भी झूठ बोलते थे और अब अभी भी झूठ बोल रहे हो और झूठ बोलते रहोगे। ये झूठी पार्टी है, ये साबित हो चुका है। क्योंकि अब जब साबित होने लग गया, लोगों को सच्चाई इनकी पता चलने लग गई है, तो आपके जो कुछ सपोर्टर हैं वो फालतू के अंदर कमेंट करते हैं। अरे करो भाई, कमेंट भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता आपके इन चीज़ों से डरने वाला नहीं है, और ना हम रुकेंगे, ना आपकी इन धमकियों से हम डरेंगे। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। रही बात, तथ्यों पे बात करते हैं। एक बात कहिए, आपके जितने प्रवक्ता हैं उनको कहिएगा कभी डिबेट करें। और मेरे जो मेरे जानकार हैं, इतने दिन से मुझे परेशान कर रहे हैं, उनको मैं एक बात कहता हूँ, आप बीजेपी को ये अगर आपकी सुनते हो सजेशन दीजिएगा। जनता रोजगार पर बात करना चाहती है, युवा जॉब पर बात करना चाहता है। आप एक बात बताइए, कहाँ है रोजगार, कहाँ है युवा की नौकरी? 2 करोड़ नौकरी दूंगा, कहाँ है साहब? युवा पूछ रहा है, बताएं। जिस तरीके से आपने रेलवे का प्राइवेटेशन किया वो पूछना चाह रही है जनता। ये पूछना चाह रही है कि ऑक्सीजन कहाँ है, बेड कहाँ है, हॉस्पिटल्स कहाँ है। अच्छा, उसके बाद गिरती अर्थव्यवस्था, उस पर भी जवाब दिला दें। अगर गिरती अर्थव्यवस्था पे आज आपको पता है बांग्लादेश से भी निचले स्तर पर पहुंच चुकी है भारत देश की अर्थव्यवस्था। अगर अब ये जो मेरा वीडियो अगर कोई भी भाजपा का सपोर्टर सुन रहा हो ना, तो वो इस बात का मुझे जवाब दे दे कि आज आपकी इकोनॉमी या आपकी जीडीपी
कैसे बांग्लादेश से नीचे आ गई? आपकी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहाँ गई? वो इकोनॉमी कहाँ गई? हम यहाँ तक पहुँचा देंगे, हम वहाँ तक पहुँचा देंगे। अच्छा ठीक है साहब, आपका ये भी चीज़ जो झूठ और जुमला ही निकला। उसके बाद हम डीजल पेट्रोल की बात करते हैं। सर डीजल पेट्रोल के क्यों रेट हैं अचानक? अभी 2 महीने पहले जब पश्चिम बंगाल में चुनाव थे या अदर 5 स्टेट में और चुनाव थे, तब तो डीजल पेट्रोल पर रेट नहीं बढ़ी, एलपीजी सिलेंडर पर रेट नहीं बढ़ी, और अब कैसे रेट बढ़ने लग गई भाई? इसका सच्चाई बताओ ना आप कि भाई उन 2 महीनों में ऐसा क्या हुआ जो रेटें नहीं बढ़ी, और अब ऐसा क्या हो गया जो रेटें बढ़नी स्टार्ट हो गई? ये समझ से बाहर है। ये अगर आप इस पर जवाब दे नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से या आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अगर आप बैठकर बात करें तो आप इन पे कभी जवाब दे नहीं पाएंगे। और हमारे कई प्रवक्ता आपसे इन चीज़ों पर सवाल पूछ भी चुके हैं, और माननीय श्री राहुल गांधी जी बार बार आपसे इन चीज़ों पर सवाल पूछेंगे। आपने आज तक कभी इन चीज़ों पर जवाब नहीं दिया क्योंकि आपके पास कुछ तथ्य नहीं है। आप जवाब देंगे कैसे? आप मुझे एक बात बताएं, क्यों नौकरियां नहीं है? क्यों छोटे व्यापार क्यों खत्म हो रहे हैं? क्यों आज उनको इतना मुश्किल हो रहा है कि हम धंधा कैसे चलाएं? मनमोहन सिंह जी ने एक बात कही थी कि ये जो धंधे होते हैं ना, छोटे धंधे, जो छोटे दुकानदार होते हैं, अगर ये आपकी अर्थव्यवस्था गिर जाती है ना तो ये उनको पीछे से सपोर्ट करते हैं धंधे, और आपने उन्हीं धंधों को खत्म करने की कोशिश करी और कर भी दिया। आप एक बात बताइए, आज युवा दर बेदर भटक रहा है, कहाँ है उसकी नौकरियां? अच्छा आप कोई भी अगर ये वीडियो सुन रहा हो, अगर मेरे पास तो चलिए तथ्य नहीं है या मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं झूठा हूँ, तो आप एक बात बताएं, इस भारत सरकार ने पिछले 7 साल में कितनी गवर्नमेंट नौकरियों के ऊपर भर्ती निकाल दी? ये मुझे कोई भी जो बीजेपी का हो चाहे नॉन बीजेपी का हो या उनको सपोर्ट करता हो, ये मुझे तथ्य बता दे लाके कि भारत सरकार ने कितनी हकीकत में 2 करोड़ अगर नौकरियां दे दी होंगी ना, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ। अगर इस भारत सरकार ने हर महीने जो इनका वादा था इतनी 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे, अगर उतनी नौकरियां इन्होंने दी हैं तो आप बता दीजिए, मैं आज की तारीख में पॉलिटिक्स छोड़ने को तैयार हूं। अगर इन्होंने रोजगार दे दिया हो तो मैं तुरंत, किसी भी पार्टी से हूं मैं या मैं खुद सेल्फ राजनीति करता हूं, मैं राजनीति तुरंत छोड़ने को तैयार हूं। अगर केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने अगर युवाओं को जॉब दी है तो मैं आज आपको कह रहा हूं, तुरंत मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं मेरे घर में बैठ जाऊंगा। अगर आप इसके बारे में सही जवाब देते हैं कि आपने 2 करोड़ नौकरियों का जो वादा किया था आपने वो पूरा किया है, तो मैं आज की तारीख में पॉलिटिक्स छोड़ने को तैयार हूं। आप डीजल पेट्रोल पे सही तथ्यों के हिसाब से आप जवाब दे दीजिए, मैं आज छोड़ने को तैयार हूं पॉलिटिक्स। आप जो आपने छोटे दुकानदारों को मारा, आज आप उस पर जवाब दे दीजिए, मैं आज पॉलिटिक्स छोड़ने को तैयार हूं। पर इन सब चीजों का मेरे को सच चाहिए, आप सच बोलें, झूठ ना बोलें, क्योंकि भारत देश की जनता अब आपके झूठों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया, और आप जो झूठे जुमले करते थे ये सब भारत देश की जनता देख रही है और वो सुन रही है, सब चीजें उनके सामने आ रही हैं। तो आप उनको ना झूठ फैलाएं ना उनके अंदर भय फैलाएं। अच्छा आप ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी भय फैलाती है, अरे भाई साहब लोग बाग आपसे डर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, मेरे को कई लोग ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मुसलमान हूँ, भाई मेरे को इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है, या किसी भी जो भारत के अंदर रहता है वो उसको किसी भी चीज़ का इस कास्टिज्म पे कभी भी कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। इस देश में जो सब रहते हैं वो भारतीय हैं, उनकी आइडेंटिटी भारतीय है, उनकी किसी धर्म या किसी जाति से कोई उनकी आइडियोलॉजी नहीं है, उनकी आईडी ये है कि वो भारतीय हैं और भारतीय नागरिक हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, आप सच्चे भारतीय नागरिक हैं और जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करे वो भारतीय नहीं है? ये कहाँ की भैया, कहाँ की आइडियोलॉजी है, कहाँ की पॉलिसी है ये कहाँ की पॉलिसी है? मुझे एक बात बताओ ना, किसने निकाली ये पॉलिसी? आपने निकाली, अपने घर से लाए ये पॉलिसी, या जब कांग्रेस की सरकारें थी वो ऐसी पॉलिसी लेके आए? आप लोग इस जनता को डराएं नहीं। और आप एक बात बताएं, आपके कोई भी या कुछ भी हो, अगर आप लोग हमको डराएंगे तो हम आपके इन चीज़ों से डरेंगे नहीं, और इसी बेबाकी से हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। और मुझे पता है आज मैं क्या, मेरी पार्टी के कितने सीनियर लीडर्स आपसे इन क्वेश्चनों पर जवाब मांग चुके हैं, आपके पास कोई भी तथ्य नहीं है। आप जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां काम हो रहा है, अगर हम वहां की तारीफ, अच्छा एक बात बताइए, अगर आज अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और अच्छा काम कर रहे हैं, या मुंबई के अंदर ठाकरे साहब अच्छा काम कर रहे हैं, या हेमंत सोरेन जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है। अरे यार किस बात की दिक्कत है? ये डेमोक्रेसी का देश है, यहाँ पे सबको जीने का अधिकार है और सबको अपने
ढंग से जीने का अधिकार है। अच्छा आप एक बताएं मोदी जी, आपके बारे में कभी हमने कुछ गलत नहीं बोला, सिर्फ सच बताया, तो भी आपके प्रवक्ता और आपके सपोर्टर्स इतना क्यों डरते हैं, क्यों डरने लग गए? ऐसा क्या है? अरे सच है तो सच का फेस करो, और गलती हुई है तो गलती मानो कि हमसे गलती हुई है। कोई भी किसी भी आदमी ने आपकी छवि बिगाड़ने की कभी कोशिश नहीं करी। आप एक बहुत बड़े ओहदे पे हैं, प्रधानमंत्री हैं इस देश के, और वो सबको मानना पड़ेगा कि आप प्रधानमंत्री हो, सब मानते भी हैं कि आप प्रधानमंत्री हैं। तो कोई आपको, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं और कोई आपको बोल रहा है कि आपने गलत किया है, तो आपको गलत मानना पड़ेगा अगर आप गलत हैं तो। जिस तरीके से ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया कह दिया आपको, अगर वो गलती है तो है, माननी पड़ेगी आपने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का टूल किट से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा आपने जो टूल किट दिया वो हमें दे गए, आपने बहुत अच्छा किया। श्रीनिवास जी ने उसी तरीके से, जिस तरीके से आपने श्रीनिवास जी को फंसाने की कोशिश करी थी, आज श्रीनिवास जी बेबाकी से अपना काम कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। आप उनको चाहे कितना ही रोकने की कोशिश कर लें। और इस भारत देश का युवा, मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, आप युवा के बीच में झूठ ना फैलाएं, क्योंकि युवा झूठ को तुरंत पहचान जाता है। और कांग्रेस पार्टी ने आज तक कभी झूठी राजनीति नहीं करी। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सिर्फ झूठ के ऊपर और जुमलों के ऊपर राजनीति करती है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप इतने सच्चे थे तो इन सारी चीज़ों का जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, कभी उनका जवाब दे दिया होता। पवन खेड़ा जी ने कितनी बार आपसे इन क्वेश्चनों पे जवाब मांग लिया, आपने तो कभी नहीं दिया। सुरजेवाला जी ने कितनी बार मांग लिया, आपने कभी नहीं दिया। सुप्रिया जी ने कितनी बार आपसे मांगा, कभी नहीं दिया। आपकी सबके, और आज बीजेपी की जो प्रवक्ता है उनके ऊपर आंखों पे पर्दा डला हुआ है क्या? ये क्वेश्चन नहीं है क्या? ये भारत की जनता जो क्वेश्चन आपसे पूछ रही है इनका कोई जवाब नहीं है क्या? अगर इतनी 2 करोड़ नौकरियां आपने दे दी तो दिखाओ ना, कहाँ दे दी आपने? इतने हॉस्पिटल बनाए तो आज हॉस्पिटल की कमी क्यों है? ऑक्सीजन की कमी क्यों है? बेड की कमी क्यों है? कहाँ है वेंटिलेटर? भाई बताओ ना। ये तो केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, तो मैडम मैं आप सबको क्लियर कर दूं, जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो फिर एक बात आप बोलो उनको जाके कि वो इस्तीफा दे दें। आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं मेडिकल के, हर्षवर्धन जी, उनको बोलो इस्तीफा दे दें। अगर ये स्टेट सब्जेक्ट है तो फिर स्टेट का मेडिकल मंत्री देख लेगा। अगर ये स्टेट का ही है तो फिर केंद्र की क्यों बिठा रखे हैं मंत्री? हटा दो ना उनको। वैसे भी वो कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं, वो काम के तो है भी नहीं, कुछ काम करते भी नहीं है। और आज उनसे पूछो तो वो झूठ बोलते हैं, लोगों को भिड़ाते हैं, लोगों को किसी चीज़ में फंसा देते हैं। अच्छा आप देखिए, इनके पास में अब ये पश्चिम बंगाल हार गए, तो पश्चिम बंगाल के अंदर इन्होंने झूठी चीज़ें फैलाने की कोशिश कर दी। आप एक बताइए कि आज तक का एंकर था, वो बंदा वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा था पश्चिम बंगाल में, आपने भारतीय जनता पार्टी ने उसी की फोटो लगा के उसको कह दिया कि वो मर गया। और आज तक ने इसको खंडन किया, आज तक ने कहा कि ये हमारा एंकर है, जिंदा है। यार ये क्या है? गंगा के पास जो लाशें बह के आ रही हैं, ये किसने दी हैं? कौन सी पार्टी ने दी हैं क्या? किसी, ये हमने पहुंचवाई है क्या वहाँ पे, या वहाँ कोई और छोड़ के गया है? वहाँ पे उनको विसर्जन हुआ है या किसी तरीके से बह के वहाँ पहुंची हैं? वो सत्य है और वो मानना पड़ेगा यूपी गवर्नमेंट को। ये जो लाशें आई हैं बह के, ये किसी ने भेजी नहीं है, ये हकीकत है कि इस देश में इतनी मौतें हो रही हैं कोरोना से। और अगर प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा ने अगर टाइम रहते ही चुनाव पे ना ध्यान देते, अगर इस बात पे देख लिया तो आज गंगा की हालत नहीं होती। जिस तरीके से गंगा के अंदर कुत्ते नोच रहे हैं, जिस किसी की भी डेड बॉडी है उसको कुत्ते नोच रहे हैं, और ये हकीकत है, ये झूठ नहीं है। ये सारे टीवी न्यूज़ चैनलों ने दिखाया है, ये झूठ नहीं है, ये सत्य है। ये आपको मानना पड़ेगा। जिस गंगा माँ की आपने सौगंध खाई थी ना चुनाव में जीतने से पहले, आज उस गंगा माँ की हालत देख लेना आप। क्या साहब, क्या है ये? कब आप कोरोना के ऊपर सही चीज़ें देंगे? क्या है मतलब ICMR ICMR तो सबसे करेक्ट रिपोर्ट देता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। और आज अच्छा, आपके रामदेव बाबा ने आज डॉक्टरों पे सवाल उठा दिए कि भाई डॉक्टर मेरी कोरोनिल, अरे भाई अगर कोरोनिल इतना ही है तो सबको दो ना। एक काम करो, जितने जो हैं आपके सपोर्टर हैं, आप उनको तो खिला के ठीक कर लो। या उसमें से कितने लोग कोरोनिल खा रहे हैं? भैया अगर डॉक्टर इतना ही होता तो फिर डॉक्टर क्यों डॉक्टरी करते? कोरोनिल खा लेते सब, क्यों डॉक्टरी करते? कोरोनिल खा लेते। भाई रामदेव बाबा ने कोरोनिल निकाली, कोरोनिल खा के ठीक हो जाएंगे, सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी कोरोनिल से। जब रामदेव बाबा से सब चीज़ों की दवाई ले लेंगे ठीक हो जाएंगे।
अरे भैया, आपने डॉक्टरों को नहीं छोड़ा, आपने किसी को नहीं छोड़ा, आपने सारे के सारे इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करके पटक दिया। और इसके बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता है हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि एक वो ही सच्चाई की मूर्ति है। सुप्रीम कोर्ट ही सच्चाई की मूर्ति है, क्योंकि अब वही सत्य दिखा सकती है भारत देश की जनता को। क्योंकि हम अगर आपको सच्चाई बताते हैं तो आप हम पे कार्रवाइयाँ करवाते हैं, आपके जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं वो सत्य सुनते नहीं है। मैं डेली सच्चाई के पोस्टर डालता हूँ, डेली सच बताने की कोशिश करता हूँ, लोग बाग मुझे कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। अरे यार, अगर हम इतना ही झूठ बोल रहे हैं और आप इतने ही सच्चे हो तो भैया क्यों हार गए पश्चिम बंगाल? आपने तो पता नहीं क्या क्या बोला था, 200 प्लस, पता नहीं कितने पार क्या नहीं पार। अरे भैया क्या हो गया? हार गए पश्चिम बंगाल, क्योंकि झूठ की राजनीति करी थी पश्चिम बंगाल में, हार गए जी पश्चिम बंगाल। अच्छा, लोगों को आपने भड़काया, कितना भड़काया कि भैया ये पार्टियां ये करती हैं, गलत करती हैं या फलाना करती हैं, आपकी उस सरे से नकार दिया भारत की जनता ने। चलिए साथियों, जितना मुझे आपको बताना था मैंने बताया। आप लोग इन चीज़ों पे सर्च करें, इनकी सच्चाई जानें, क्योंकि ये झूठी पार्टी है, इनके जुमलों में ना फंसें। मेरा आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है, आपका वोट आपका अधिकार, झूठ के खिलाफ वोट ना करें 2024 में। अगर आप झूठ के खिलाफ वोट करेंगे तो आप ही उसको भुगतेंगे, क्योंकि हम तो सच्चाई के साथ हैं और सच्चाई को वोट देंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका वोट आपका अधिकार, आप सच्चाई के साथ खड़े रहें, झूठी पार्टी और झूठे जुमलों में अब ना फंसे साहब। ना तो 2 करोड़ नौकरियां मिलनी है आप लोगों को, ना रोजगार मिलना, ना अकाउंट में पैसे आने, ना अच्छा जिस तरीके से उन्होंने किसानों की देख लिया आपने, किसान आज कितने दिन से बॉर्डर वहाँ बैठे हैं, कोई किसान की सुनवाई नहीं है। ये सिर्फ सरकार सब जितने भी लोअर मिडिल क्लास किसान सबको ये ख़त्म करना चाहती है। ये किसी के साथ नहीं है, ये सिर्फ अपने और अपनों की सरकार है। इनको चलाने दीजिए 2024 तक। आप 2024 में मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सच्चाई का साथ दें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय माता दी।